हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। पर आज फ़िलहाल मैं अच्छी नहीं हूँ, वो भी बिल्कुल नहीं हूँ। क्यों? क्योंकि आज जो मेरे ऊपर बीती है वो मैं आपको बताने जा रही हूँ, ताकि फ्यूचर में अगर आप उस एरिया में रहते हैं तो फुल एंड एड्रेस के साथ मैं बताने जा रही हूँ, ताकि अगर आप वहाँ रहते हैं तो फिर आपके साथ भी ऐसा नहीं होना चाहिए। ये वीडियो एजुकेशन से रिलेटेड है और स्पेशली नर्सिंग से रिलेटेड है। बीएससी नर्सिंग को आज के डेट में बहुत ही अच्छा कोर्स माना जा रहा है। बहुत हमने बहुत बार सुना होगा, उसके बहुत स्कोप है, बहुत स्कोप है, बहुत स्कोप है। जैसे आपने सुना है, वैसे भी 12th में पास करने के बाद मैं भी जब मुंबई आई थी फर्स्ट टाइम, तो मैंने भी यही चीज़ सुना था कि बीएससी नर्सिंग के बहुत स्कोप है। अब स्कोप का सुना तो ऑब्वियसली गूगल पे सर्च भी करूँगी न्यू कॉलेजेस जो कि बीएससी नर्सिंग के लिए हो। और मैंने नीट नहीं दिया था, तो मैं ये चाह रही थी कि विदाउट नीट मेरा हो जाए। अब ये चाहने के बाद फिर मैंने गूगल पे सर्च किया, बहुत सारे अलग अलग ये मैंने सर्च किए नेम कॉलेजेस के, और मुझे मिल भी गए। अब मुझे बहुत सारे नेम मिले, मैंने उसमें इंक्वायरी भी की। अब इंक्वायरी करने के बाद मुझे ये पता चला कि मेरे पास में जहाँ मैं रहती हूँ, मेरे रेसिडेंस के बहुत पास में विदाउट ट्रेन ट्रैवलिंग मुझे मिल गया कॉलेज। उस कॉलेज का नाम था वीके एजुकेशन करके। उस कॉलेज के काउंसलर से मेरी बात हुई। उस काउंसलर का नाम था रमाकांत झा। उस काउंसलर ने मुझे बताया कि हाँ, आप इधर एडमिशन ले सकते हो, रीजनेबल प्राइजेस में ले सकते हो, और आपको सिर्फ साल में एक बार कर्नाटका जाना पड़ेगा एग्ज़ाम देने के लिए। फीस 3,60,500 4 ईयर्स का। ये बात है 21 बैच की, मतलब मैंने जो एडमिशन लिया था वो 2021 में लिया था। अब 21 में एडमिशन लेने के बाद स्टार्टिंग में मैंने उसको कुछ अमाउंट पे किया जो मुझे ये था, और उसने बहुत सारे स्टूडेंट्स का 500 में भी एडमिशन लिया, जो कि पॉसिबल ही नहीं है बीएससी नर्सिंग में लेना। जो बच्चा पास नहीं है 12th में, जो एलिजिबल नहीं है बीएससी नर्सिंग के लिए, उसको भी वो एक अलग तरीके से 12th पास करवा के एलिजिबल करवा लेता था और वो एडमिशन देता था। ये भी नहीं, इससे भी ज़्यादा कॉमर्स वाले को भी बीएससी नर्सिंग में उस इंस्टीट्यूट में एडमिशन मिला है। और फर्स्ट ईयर कंप्लीट होने के बाद, जब फर्स्ट ईयर कंप्लीट होने से थोड़ा पहले जब हॉल टिकट आना होता है, तब उन बच्चों को पता चलता है कि आपका रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाया कॉलेज में विदाउट, सिर्फ इसलिए क्योंकि आप एलिजिबल ही नहीं हो, आप कॉमर्स फील्ड से थे और उसमें साइंस फील्ड चाहिए होता है। बीएससी नर्सिंग में साइंस फील्ड चाहिए होता है, वो भी बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री और प्लस इंग्लिश के साथ में, वो भी 55 मार्क्स के अबव चाहिए होते हैं। अब अगर ये नहीं हुआ तो फिर आपका एडमिशन किसी भी यूनिवर्सिटी में नहीं होगा। यूनिवर्सिटी का नाम एक बहुत ही फेमस राजीव गांधी यूनिवर्सिटी, जिसका नाम सुन के कोई भी एडमिशन लेने के लिए तैयार हो जाए। सिर्फ यूनिवर्सिटी का नाम बताया, कॉलेज का नाम नहीं बताया। अब उन्होंने ये बोला कि आज लास्ट सीट है, बच्चा वैसे ही डर गया और एडमिशन ले लिया। अब एडमिशन ले लिया, उसके बाद फिर उन्होंने उस टाइम पे ये कहा कि ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स लगेंगे 10th और 12th के, और वो भी जमा करा लिए। जमा कराते टाइम ये नहीं बताया गया कि वो 4 ईयर्स के बाद रिटर्न मिलेंगे, और वो भी आपको पर ईयर का यूनिवर्सिटी फीस भरने के बाद। उन्होंने बहुत सारे वादे किए कि मेडिकल कैंप करवाएंगे और एग्जामिनेशन के लिए लेके जाएंगे, और एग्जामिनेशन के साथ आपको ट्रैवलिंग छोड़ के पिकअप करने भी आएंगे और आपको पीजी का अवेलेबिलिटी भी देंगे। जब फर्स्ट ईयर मेरा बीतने को आया, पूरे साल क्लासेस का भी उन्होंने वादा किया, बट एट अ प्रॉपर नहीं हुआ। फर्स्ट ईयर में प्रॉपर हुआ, सेकेंड ईयर में कुछ भी नहीं हुआ। सिर्फ 1 मंथ से 2 मंथ के लिए क्लासेस हुए रहेंगे, उससे ज़्यादा नहीं। फर्स्ट ईयर में भी बुक उन्होंने लेट दिया, सेकेंड ईयर में बुक के नाम पे जेरॉक्स थमा दिया। तो ऐसा होता है आज के टाइम का इंस्टीट्यूट। जो जैसे मैं बहुत से सपने लेके आई थी बीएससी फील्ड में कि बीएससी नर्सिंग करके एक अच्छा करियर, एक अच्छी अपॉर्चुनिटी पा सकती हूँ, और मेरे सपनों को इन्होंने ऐसे निगल गए जैसे कि कोई सांप हो। रियलिटी में ये एक ऐसे लोग हैं जो यही नहीं करते हमारे एजुकेशन फील्ड में। इन्हें रखना नहीं चाहिए और इन्हें यही नहीं करना चाहिए। इनकी इतनी एबिलिटी नहीं होती कि वो आपको पास करा सके, और ये वो किसी और के भरोसे पे ही होते। साल भर तो उन्होंने मेरा फीस खा लिया, और अब जब मैं अपने ओन पे सेकेंड ईयर का एग्ज़ाम देने बेंगलोर आई, क्योंकि उन्होंने मुझे नहीं लेके आए बेंगलोर, तब मैं खुद के ओन पे आज बेंगलोर आई हूँ। और यहाँ पे कॉलेज में मैंने बात किया, सब कुछ होने के बाद आज मुझे पता चला कि मेरा
फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर का जो भी कॉलेज का फीस है उधर से कम था, जो भी कॉलेज का फीस है वो उन्होंने नहीं भरा है। अब अगर मैं उस बंदे को मैसेज करती हूँ, कॉल करती हूँ, एक तो 10 कॉल करने के बाद वो एक बार उठाता है। अब वो ये बोलता है कि तुम किसको पूछ के आए। ऑब्वियसली किसको पूछ के आएंगे, जब वो लेके ही नहीं आएगा तो हम किसको पूछ के आएंगे, अपने पेरेंट्स को पूछ के आए। हमारे पेरेंट्स ने अलाउ किया, हम यहाँ आए, एग्ज़ाम देने को भी तैयार है, बट अब कंडीशन ऐसी है कि दोनों साल का फीस नहीं भरा है, इसलिए आज मुझे कॉलेज जाने के बाद भी हॉल टिकट नहीं मिल पाया। और अब कल एग्ज़ाम है, कल 2 o'clock से फर्स्ट ईयर का एग्ज़ाम है। अब मैं क्या ही कर सकती हूँ, मेरे पास कोई भी ऑप्शन नहीं है। तो प्लीज़, ये इतना बड़ा फ्रॉड है जिसे हम स्टार्टिंग में नहीं पहचान सकते। मुझे ये फ्रॉड फर्स्ट ईयर कंप्लीट होने के बाद पता चला, फिर भी मैंने नहीं ये किया, सेकंड ईयर का उसको पूरा फीस भर दिया। तो अगर आप वसई में रहते हो तो वीके एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड करके अगर आपको नर्सिंग का कोई भी कॉलेज मिलता है तो प्लीज़ आई रिक्वेस्ट यू कि इसमें आप एडमिशन मत लो, क्योंकि इसकी गारंटी मेरी है कि इसमें आपका कुछ नहीं होने वाला है। क्यों? क्योंकि वो, हाँ हो सकता है ना, क्यों नहीं हो सकता है। 4 साल का जो आपका बीएससी नर्सिंग का कोर्स है वो 8 साल में ज़रूर हो सकता है, 8 साल में हो सकता है। अगर आपको ऐसा करना है 4 साल का कोर्स 8 साल में तो आप कर लो, क्योंकि वो आपको यही बोलेंगे। फर्स्ट ईयर का अगर आपको केटी लगता है, सेकेंड ईयर में बोलेंगे कोई बात नहीं, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर थर्ड ईयर साथ में दे देंगे। मुझे समझ में नहीं आता, ऐसा लगता है ना इन्होंने ना तो कभी नर्सिंग का एग्ज़ाम दिया है, और नर्सिंग का ही छोड़ दो बीएससी भी नहीं किया होगा, तभी तो इन्हें नहीं पता है कि बंदा फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर थर्ड ईयर तीनों साल का एग्ज़ाम एक साथ में नहीं दे सकता है। ये सिर्फ उसे पता है जो 12th किया है। उन्होंने मुझे लगता है 12th भी नहीं किया होगा, क्योंकि बोर्ड एग्ज़ाम दिया होगा तब पता चलेगा ना क्या टफ होता है। कैसे, मतलब लोग कैसे बोल देते हैं समझ में नहीं आता है। बोलने से पहले वो सोचते नहीं कि हम क्या बोल रहे हैं। अभी यहाँ आने के बाद वो हमें, जो उधर का डायरेक्टर है वो ये बोलता है कि तुम अपनी मर्जी से गए हो, हमने तुम्हारा 90,000 लिया है, बट हमारी गलती नहीं है इसमें कि हमने तुम्हारा 90,000 लिया है। अभी फिलहाल मैं डायरेक्टर का नाम नहीं लेना चाहती, बट मैंने इंस्टीट्यूशन का नाम बता दिया है कि वीके एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड करके इंस्टीट्यूशन है वसई वेस्ट में, मुंबई के वसई वेस्ट में। तो प्लीज़ अभी के लिए फ़िलहाल ये बहुत बड़ा हो जाएगा, और लगभग मैंने आपको अपनी पूरी आपबीती बता दी कि अभी तक मेरे साथ क्या हुआ। आगे का जो भी अच्छा होगा, बुरा होगा, कुछ भी होगा, मैं शेयर करूँगी, ज़रूर करूँगी। और ऐसा ही होना चाहिए कि अब इन्हें सज़ा तो मिलनी चाहिए। अब जो मैं हूँ, मेरे फ्रेंड्स हैं मेरे साथ में जो यहाँ आए हैं, हम सब मिलकर कुछ ना कुछ तो ज़रूर करेंगे। हम अपना एग्ज़ाम भी देंगे, अपना क्लियर भी कराएंगे, और अपने बलबूते पे कराएंगे। हर चीज़ करा के इसको इतना सबक तो ज़रूर देंगे कि तीनों अगर लड़कियों ने ठान लिया ना तो कुछ ये नहीं हो सकता। और इसका एजुकेशन तो सिस्टम बंद होने ही वाला है, जो भी इसका है, क्योंकि अगर ये हमें ही नहीं करा पा रहे, हम इसके फर्स्ट बैच थे, हमें नहीं करा पा रहे तो ये आगे का क्या ही कराएगा। स्टूडेंट्स को लेके अगर ये इतना ये है, डायरेक्टली बोलता है कि नहीं, तो फिर हम कैसे कर सकते। हमारा लिया हुआ पैसा, हमारा लिया हुआ 90,000 वो यहाँ पे 60 तक भी नहीं पे कर पा रहा है ऑन टाइम। 60 तो जाने दीजिए, 30 भी नहीं पे कर पा रहा है वो। अगर 30,000 एक बंदा इंस्टीट्यूट चला के नहीं पे कर सकता ऑन टाइम, तो वो पेरेंट्स से और स्टूडेंट से, हमसे कैसे उम्मीद कर सकता है कि हम एक्स्ट्रा फीस पे कर सकते हैं। तो प्लीज़ फ्रेंड्स, आप कमेंट में बताना कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, इससे आपको क्या सीख मिली। और प्लीज़ लास्ट रिक्वेस्ट, इस सब में आप मत इस ट्रैप में फंसो, क्योंकि हम फंस चुके हैं, हमारे पेरेंट्स फंस चुके हैं, हम झेल रहे हैं। तो मेरा ये वीडियो बनाने का मोटिव सिर्फ इतना था कि जो मेरे साथ हुआ वो मेरे किसी और भाई और बहनों के साथ ना हो। अभी के लिए बाय बाय, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।